जूता फेंका है, क्या है उसके पीछे की वजह, क्या प्रतिक्रिया है लोगों की, क्या मानना है इस बारे में लोगों का? पहली प्रतिक्रिया क्या है आपकी इस बारे में, विकास जी? देखिए, मेरा मानना है देश के लिए सर्वोच्च अदालत का जो मामला है, देखिए कहीं भी कोई किसी को पीड़ा होती है इस देश के अंदर, कहीं भी उसको एक आस होती है कि हाँ न्यायालय से उसको न्याय मिलेगा। देखिए निचले प्रशासन पर, सरकारों पर उसका भरोसा नहीं होता, लेकिन भरोसा कहाँ होता? न्यायालय पर। तो न्यायालय के ऊपर, न्यायालय में काम करने वाला वो व्यक्ति जिसने 71 वर्ष की आयु में शिक्षित भी है, किसी प्रकार का कोई अल्कोहल सेवन नहीं उसने किया, कोई मेडिसिन उसने नहीं खाया, उसके द्वारा इस तरह का व्यवहार करना, जबकि उसको संविधान की मर्यादाएं सब पता है, उसको पता है कानून क्या काम कर सकता है, उसके बावजूद इस प्रकार का जो कृत्य किया गया, मुझे लगता है कहीं ना कहीं इसकी पीड़ा समझने की आवश्यकता है कि आज न्यायालय पर भी संदेह की स्थिति क्यों उत्पन्न हुई। मुझे लगता है कि इस देश के अंदर रहने वाले किसी भी व्यक्ति को, कोई भी व्यक्ति हो, किसी भी संस्था पर बैठा हो, चाहे वो राष्ट्रपति महोदय हो, चाहे न्यायालय में बैठे हुए संविधान को रक्षा करने वाले वो न्यायाधीश महोदय हो, या प्रशासन सत्ता तो छोटी हो गई, फिर किसी को भी सनातन का अपमान करने का कोई अधिकार नहीं है। कोई व्यक्ति आपके पास एक खंडित मूर्ति के लिए सिर्फ ये प्रार्थना करने गया है कि उसमें हम रेनोवेशन कराना चाहते हैं, उसमें हम कुछ करना चाहते हैं जी। आपने उसके बारे में कोई न्याय करना तो उचित समझा ही नहीं, अपितु आपने न्यायालय में उस पर ऐसी टिप्पणी की जो अशोभनीय है। आपके द्वारा की गई टिप्पणियों से वो व्यक्ति कितना आहत हुआ होगा। आपने उसकी याचिका को खारिज कर दिया। किसकी याचिका को? सनातनी की। तो आज कहीं ना कहीं जुडिशियल न्यायपालिका में भी ऐसे लोगों का होना ये चिंता का विषय वास्तव में इस देश के लिए। विकास जी, हमारी और लोगों से भी इस बारे में बात हुई। हाँ, वो उनका कहना है कि क्रिया की प्रतिक्रिया के रूप में देख रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही होगा सर, क्यों नहीं होगी? क्रिया की प्रतिक्रिया होगी। मेरे मान बिंदु है वो आहत हो रहे हैं, मेरे अंदर भूचाल आया हुआ है। वो भूचाल मुझे लगता है, देखिए न्यायपालिका के ऊपर जल्दी से कोई इस प्रकार का कृत्य नहीं करता, लेकिन सोचियो कितना बवंडर मचा होगा। क्या विकास जी विरोध करने का तरीका ठीक मान रहे हैं? देखिए विरोध करने का मुझे लगता है तरीका बिल्कुल ठीक है, कोई गलत नहीं है तरीका। देश में सबकी जवाबदेही है भाई। आप एक न्यायपालिका के सबसे सर्वोच्च पद पर बैठे हैं, क्यों आपकी जवाबदेही क्यों नहीं है? मुझे लगता है इस देश में राष्ट्रपति की भी जवाबदेही तय होनी चाहिए, सबकी तय होनी चाहिए। देश में संविधान है, कानून है, सबके लिए एक बराबर है। तो सनातन पर इस प्रकार से टिप्पणी करने का अधिकार भी किसी हर एक को नहीं है। प्रकार का घटनाक्रम हुआ है, आपको क्या लगता है लोगों का न्यायपालिका से भरोसा कम होता जा रहा है? देखिए पूर्व में जिस प्रकार से न्यायपालिका के द्वारा लगातार सनातन पर आघात किए जा रहे हैं, चाहे वो राम सेतु को लेकर विषय हो, या उसके बाद आपका जलीकट्टू का विषय हो, या दही हांडी का विषय हो, रात्रि को 2:30 बजे भी आतंकवादियों के लिए खड़ी होने वाली न्यायपालिका। लेकिन जब सनातन की बात आती है तो वो क्या कहते हैं? आप भगवान शिव के दर्शन करो और उनसे प्रार्थना करो कि वो मूर्ति स्वतः ही सही हो जाए। आपके भाव कटाक्ष वाले थे, आपके भाव एक व्यक्ति को पीड़ा पहुंचाने वाले थे। अरे अब सनातनियों में वो भाव है कि वो ज्वाला प्रज्वलित कहीं ना कहीं तो होगी। और आप सोचिए कितनी बड़ी बात है कि न्यायपालिका में ही काम करने वाला वो व्यक्ति जिसने आयु के 71 वर्ष पार कर चुके हैं, उसके द्वारा यह कृत्य करना कहीं ना कहीं इस देश के प्रत्येक सनातनी के अंदर एक भूचाल है। और वो भूचाल मुझे लगता है फट ना जाए। अगर यहाँ पर इस देश के अंदर कोई जैन जी का कोई बहुत बड़ा कार्य होगा तो सनातन के पक्ष में होगा, उसके विपरीत बिल्कुल भी नहीं। तो आज विकास जी, हमारी एक यहाँ पर नेता है कांग्रेस के, उनसे बात हुई तो उन्होंने कहा कि लोकतंत्र का महत्वपूर्ण, सबसे महत्वपूर्ण स्तंभ है न्यायपालिका, उस पर इस तरह का हमला बहुत ही अशोभनीय है और बहुत ही निंदनीय है। लेकिन अभी 4 दिन पहले आप देखेंगे यहाँ पर परेड ग्राउंड पर एक आंदोलन हुआ था पेपर लीक को लेकर, वहाँ एक पत्रकार के ऊपर हमला हुआ, मारपीट हुई, वो भी लोकतंत्र का स्तंभ है, उसके ऊपर तो किसी की आवाज़ नहीं निकली। देखिए लोकतंत्र की अभिव्यक्ति की बात वो लोग कर रहे हैं जिन्होंने लोकतंत्र का दमन किया, कुचला। चाहे इस देश में आपातकाल वाली स्थिति आई हो, चाहे अन्य और उससे भी बड़ी बड़ी घटनाएं हुई हो, सबका कारक कौन बना? कांग्रेस सरकार। आज कांग्रेस सरकार इस प्रकार से कारण है, सत्ता में हिंदुत्व के रक्षक बैठे हैं, तो उनको लगता है कि नहीं, वो लोग तो टोपी पहनकर सेकुलरिज्म का दामन थाम कर सिर्फ मुसलमानों के पक्ष की बात करने वाले थे। आज हिंदू के पक्ष की बात करने वाले कुछ लोग खड़े हो गए। और आज तो मैं कहता हूँ आज जन जन जाग चुका है। राम मंदिर के निर्माण के बाद ये पवित्र भाव फैले हैं। और आज भगवान वाल्मीकि का दिन है, उनका जन्मोत्सव है, भव्यता के साथ सब लोग मना रहे हैं। और मन में एक पीड़ा भी है कि आज सनातन पर आघात करने वाले उस ऊंचाई तक जाकर बैठ गए हैं
जहां पर न्याय की आस लगाने वाले को पीड़ा ही पीड़ा सहन करनी पड़ रही है। विकास जी, एक न्यायपालिका जैसे पद पर जिस पर सीजेआई बैठे हुए हैं, देश का सबसे सर्वोच्च पद है राष्ट्रपति और सर्वोच्च न्यायपालिका, ये दो महत्वपूर्ण पद हैं देश के। वहाँ पर बैठने के बाद इस तरह के बयान देना जिससे किसी धर्म को आहत होता हो, कितना उचित मान रहे देखिए, हैं? मैं कहता हूँ कभी भी कोई ना बोलता अगर स्वतः संज्ञान गौ माता की रक्षा के लिए, राष्ट्र माता का दर्जा देने के लिए वो न्यायपालिका बोलती होती। भारत में प्रत्येक हिंदू को सरकारों के चंगुल से छुड़ाने के लिए रात को पीट बैठती, वो न्यायपालिका बोलती होती। लेकिन सदैव वो न्यायपालिका हिंदुओं के दमन में लिप्त रही है। कॉलोजियम के द्वारा वो लोग ऐसे भ्रष्ट लोगों को बिठाया गया है कि जहाँ कहीं ना कहीं पीड़ा होती है, और अब वो पीड़ा मुखर होकर सामने आ रही है। सबको अधिकार है बोलने का, आम जन क्यों नहीं बोलेगा? सबको बोलने का अधिकार है। तो मुझे लगता है सबसे पहले जो कॉलोजियम का चैप्टर है उसको क्लोज कर देना चाहिए। न्यायपालिका के लिए भी जिस प्रकार से यूपीएससी की परीक्षा पास करके बड़े बड़े दायित्व पर लोग बैठते हैं, तो न्यायपालिका में बैठने वाले प्रत्येक व्यक्ति के लिए ये विषय लागू होने चाहिए। यानी न्यायपालिका में बदलाव की जरूरत है। बदलाव की बहुत बड़ी आवश्यकता है, नहीं तो सिर्फ और सिर्फ न्यायपालिका इस देश में रह गई है जहां आदमी गुहार लगा सकता है। अगर वहां पर भी दुष्टता आ गई तो मुझे लगता है कि आदमी को न्याय कभी भी नहीं मिलेगा। और सनातन के लिए अब प्रमुखता के साथ इसके लिए कदम उठाने भी होंगे। धन्यवाद। और इस बारे में लोगों की राय जानेंगे, क्या राय है इस बारे में?